राम और उसकी पत्नी सैला रहते थे। उनकी एक बेटी थी सीना। सीना बचपन से ही काफी जिज्ञासु थी। उसे पेड़ पौधों और पक्षियों के बीच रहना अच्छा लगता था। प्रकृति से उसे काफी लगाव था। वह पशु पक्षियों की भाषा समझने का प्रयास करती थी। उसी गांव में कुछ दूर पर एक किसान भोला अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। उनका एक बेटा था चीकू। चीकू भी बहुत होनहार और प्रतिभाशाली लड़का था। उसे भी हर चीज को जानने समझने में रुचि रहती थी। सीना और चीकू अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ साथ पढ़ते खेलते थे और अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। कोई रोचक जानकारी होने पर दोनों में उसे जानने की उत्सुकता बढ़ जाती थी और वे उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते थे। गांव से शहर के रास्ते पर एक पुरानी हवेली पड़ती थी जो बाहर से पूरी तरह खंडहर हो चुकी थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। किसी को पता नहीं था कि वो हवेली कितनी पुरानी है। गांव के लोग रात में उस रास्ते से आते जाते नहीं थे। लोगों का कहना था कि रात में उस हवेली में लाइटें अपने आप जलती बुझती हैं और कुछ परछाइयां भी दिखाई देती हैं। कभी कभी मोमबत्ती भी जलती है और कुछ अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। खिड़की दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। जिज्ञासावश कुछ लोग पता लगाने के लिए हवेली में गए पर वापस नहीं लौटे। इसलिए रात में उस हवेली की तरफ कोई नहीं जाता। एक दिन सीना की माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम लोग उस तरफ खेलने मत जाना। तुम्हें मालूम है ना उस भूतिया हवेली के बारे में? हाँ हाँ माँ, हम लोगों ने उस हवेली के बारे में सुन रखा है, लेकिन माँ वो हवेली किसकी है? मुझे नहीं पता, बहुत पुरानी है। लोगों का कहना है कि वह भूतिया है। उसमें भूल कर भी कोई कभी नहीं जाता। जो गया वो वापस नहीं आया। जैसे जैसे माँ बताती गई, सीना और चीकू की जिज्ञासा बढ़ती गई। सुनते सुनते चीकू ने कहा, अरे गांव में एक भिखारी बाबा बैठे रहते हैं, क्या उन्हें कुछ पता होगा? नहीं नहीं, उन्हें क्या पता होगा। वे तो बेचारे भिखारी बाबा हैं, बस बैठे रहते हैं। गांव वाले ही उन्हें जो कुछ खाने को दे देते हैं, उसी पर उनका गुजर चलता है। पर हाँ, वो नियम के बहुत पक्के हैं। वो कैसे माँ? अंधेरा होते ही वो झोपड़ी में चले जाते हैं और फिर सुबह सुबह ही दिखते हैं। वे समय से सोते हैं और रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाबा समय के कितने पाबंद हैं। हर किसी को समय की कीमत करनी चाहिए। अगली सुबह चीकू सीना के घर गया। फिर वे दोनों स्कूल के लिए निकल गए। लेकिन स्कूल न जाकर वे हवेली की तरफ जाने की योजना बनाने लगे। हवेली का राज क्या है, ये जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हाँ सीना, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ उस हवेली के बारे में जानने के लिए। तो फिर देर किस बात की है, आज मौका अच्छा है, स्कूल बंक करके हवेली चलते हैं। और दोनों हवेली की ओर चल देते हैं। चुपचाप चलो, किसी को पता न चल सके कि हम लोग हवेली की ओर जा रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों गांव के रास्ते से हवेली में प्रवेश करते हैं। कितनी डरावनी हवेली है, चारों तरफ जाला ही जाला लगा है। वो देखो, बड़ी बड़ी मकड़ियां। सीना बच के चलना। कुछ दूर आगे बढ़ने पर ढेर सारे चमगादड़ दिखाई पड़ते हैं। वो देखो चीकू, कितने सारे चमगादड़। सीना बैठ जाओ, चमगादड़ ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। बाप रे, कितनी बड़ी और भयानक हवेली है। दोनों डर सहमे से अंदर की ओर चलते जाते हैं। अरे चीकू, कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
आगे का रास्ता कैसे दिखेगा? वो देखो सीना, खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। उसी हल्की सी रोशनी में चीकू और सीना को ऊपर चढ़ने का रास्ता दिखाई देता है। जैसे ही वे दोनों सीढ़ी चढ़ने लगे, एक हल्की सी आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ती है। अरे जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी करो। चिकू, तुम्हें भी किसी की आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ सीना, आवाज तो हवेली के अंदर से आ रही है। आवाज तेज होने पर दोनों सीढ़ी से उतरकर एक कोने में छिप जाते हैं। तभी धम धम की आवाज आती है, जैसे कोई सीढ़ी से उतर रहा हो, पर अंधेरा होने की वजह से वो किसी को देख नहीं पाते। खाली हवेली में वो आवाज बड़े डरावने तरीके से गूंज रही होती है। थोड़ी देर बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। चीकू और सीना डरे सहमे से सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही वे बरामदे में पहुंचते हैं, बहुत चक्के रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या? बाहर से खंडहर दिखने वाली हवेली अंदर से कितनी बढ़िया और खूबसूरत है। हर चीज की व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर सोने तक की व्यवस्था है, जैसे कि यहाँ कोई रहता हो। हाँ सीना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चिकू, कोई आए इससे पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। हाँ सीना, जल्दी चलो, क्योंकि कोई न कोई इस हवेली पर पहरा देता ही होगा। दोनों चुपचाप उसी रास्ते से हवेली के बाहर आ जाते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। अरे, आज बड़ी देर कर दी आने में। हाँ माँ, उधर से कुछ किताबें लेने चली गई थी। ठीक है, मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। सीना खाना खाकर सोने गई, पर उसे नींद नहीं आई। इधर चीकू को भी नींद नहीं आई। हवेली जाने की बात दोनों ने किसी से नहीं बताई। जो कुछ उन्होंने हवेली में देखा, बस उसी के बारे में सोचते रहे। क्या भूत भी बोलते हैं? पर उन्हें सीढ़ी की क्या जरूरत? वे तो हवा की तरह होते हैं और हवा में ही उड़ते हैं। क्या भूत खाना भी खाते हैं? पर उन्हें सोने की क्या जरूरत है? अरे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सब सोचते सोचते दोनों सो जाते हैं। सुबह स्कूल के समय दोनों फिर मिलते हैं। सीना, उस हवेली में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लग रहा है कोई गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। तुम ठीक कह रहे हो चिकू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जरूर उनका कोई जासूस गांव वालों के बीच में ही होगा, जिससे उन्हें पल पल की खबर मिलती होगी। सही कह रही हो सीना, हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए और भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। सही कह रहे हो चिकू, हवेली जाने की बात अगर फैली तो जासूस को भी पता चल जाएगा। लेकिन हमें हवेली की पूरी जानकारी कहाँ से मिलेगी? गांव में जो एक बुजुर्ग बाबा हैं, शायद उन्हें हवेली के बारे में कुछ पता हो। उन्हीं के पास चलते हैं। हाँ चिकू, यही ठीक रहेगा। और दोनों बुजुर्ग बाबा से मिलने उनके घर चल देते हैं। दादाजी प्रणाम। अरे चीकू और सीना, आओ आओ, कैसे हो? आज इधर आना कैसे हुआ? स्कूल की छुट्टी है क्या? हाँ दादाजी, बस आपसे मिलने का मन हुआ तो आ गए। रात में तो हवेली के डर से निकलना हो नहीं पाता। माँ बाबूजी निकलने नहीं देते। वैसे यह हवेली कितनी पुरानी है दादाजी? बिल्कुल खंडहर हो चुकी है, और लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? ठीक से तो याद नहीं, पर लोग कहते थे कि इस हवेली में रहने वाले लोग बहुत अच्छे और सीधे साधे थे। वे काफी खुशहाल थे। गांव वाले कभी कभी काम पड़ने पर
हवेली में आया जाया करते थे। एक दिन पता चला कि इस हवेली में रहने वाले लोग अचानक गायब हो गए। उनका कुछ पता नहीं चला। तब से ये हवेली खंडहर की तरह पड़ी है। इसमें कोई आता जाता नहीं। लोगों का कहना है ये हवेली भूतिया है, इसमें भूतों का वास है। रात को इस हवेली से तरह तरह की डरावनी आवाजें आती हैं। अपने आप लाइटें जलती बुझती हैं। रात के वक्त कोई भी बाहर नहीं निकलता। अरे तुम बच्चे ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? कभी हवेली की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अरे नहीं दादाजी, हम तो बस जिज्ञासा बस पूछ रहे थे। दादाजी, गांव में इस हवेली के बारे में इतनी बातें होती हैं, बस इसीलिए पूछ लिया आपसे। अच्छा दादाजी, क्या भूत खाना खाते हैं और सोते भी हैं क्या? आने जाने के लिए क्या वे सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं? बच्चों, आज तुम लोग लग रहा है दादाजी से मजाक के मूड में हो। अरे अब भूत भी कहीं कुछ खाते हैं क्या? वे तो हवा की तरह होते हैं। उन्हें सीढ़ियों और दरवाजों की जरूरत नहीं होती। अच्छा दादाजी, आज शाम होने वाली है, हम लोग चलते हैं। घर पे लोग परेशान होंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से जाना। और दोनों वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे चीकू और सीना को सारी बातें समझ में आने लगती हैं। सीना, इस हवेली में आने जाने का कोई दूसरा गुप्त रास्ता जरूर होगा, जिससे इस हवेली में रहने वाले लोग चुपके से आते जाते हैं, ताकि किसी को उनका पता न चल सके। हाँ चीकू, सही कह रहे हो तुम। अगले दिन दोनों फिर हवेली की तरफ गए। चारों ओर घूम फिरकर देखा, केवल गांव के सामने वाला ही गेट दिखा। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। सीना, क्यों न हम लोग जंगल की ओर चलकर देखें, क्योंकि हवेली काफी बड़ी है और जंगल में दूर तक फैली है। कोई न कोई गुप्त रास्ता जरूर होगा। हाँ हाँ चीकू, चलो चलो चलकर देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। और दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। घूम फिर करके जंगल में भी देख लेते हैं, पर कोई सुराग नहीं मिलता। अंधेरा घिरने लगता है। अरे सीना, जल्दी करो, घर में सब परेशान होंगे। नहीं चीकू, थोड़ी देर और रुकते हैं और किसी झाड़ी में छुप जाते हैं। शायद कोई अंधेरे में आए और कुछ सुराग मिल जाए। और दोनों झाड़ी में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने देखा 4 आदमी मशाल लिए आते हैं और चारों तरफ निगाहें दौड़ाकर देखने लगते हैं। सीना और चीकू की हवाइयां उड़ने लगती हैं, कहीं पकड़े ना जाएं। चारों तरफ सन्नाटा देख वे लोग हवेली के पास एक तहखाना खोलने लगते हैं। तहखाना पत्थर से ढका था। उन्होंने पत्थर हटाया और अंदर चले गए। फिर चारों तरफ सन्नाटा देख चीकू और सीना भी झाड़ी से बाहर आ गए और छिपते छिपाते घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें भिखारी बाबा की झोपड़ी दिखाई दी। अरे चीकू, ये भिखारी बाबा की झोपड़ी हवेली के कितने पास है, क्या इन्हें डर नहीं लगता? हाँ सीना, सही कह रही हो, पर बाबा खुद ही इतने डरावने हैं कि उन्हें देखकर भूत खुद भाग जाता होगा। अरे चीकू, मजाक की बात नहीं है। क्यों नहीं भिखारी बाबा से कुछ जानकारी ली जाए? सही कह रही हो सीना, लेकिन झोपड़ी में पूरी तरह से अंधेरा है और देर भी काफी हो चुकी है। घर पे सब लोग परेशान होंगे, इसलिए बाबा से फिर कभी मिल लेंगे। अभी जल्दी से घर चलो। घर में सभी लोग परेशान थे। घर पहुंचने पर दोनों को बहुत डांट पड़ी। जब तुम लोगों को मालूम है कि यहाँ रात के वक्त कोई बाहर नहीं निकलता, तो तुम लोग की बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई? दोनों चुपचाप डांट सुनते रहे, पर किसी को कुछ नहीं बताया।
चीकू और सीना को सारा माजरा समझ में आने लगा। ये बहुत ही शक्तिशाली और संदिग्ध लोग हैं। चीकू और सीना सुबह फिर मिलते हैं। ये चारों व्यक्ति कौन है, इसका पता कैसे चलेगा? अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। हो सकता है इनका कोई जासूस भी गांव में मौजूद हो जो इन्हें पल पल की खबर देता हो। तुम ठीक कहती हो सीना, हम लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा। हाँ, अगर उन्हें पता चला कि हम लोग हवेली जाकर जासूसी कर रहे थे तो वे हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इस बात को गुप्त रखते हुए ही सोचना पड़ेगा कि उन्हें पकड़ा कैसे जाए। हवेली का यह रहस्य सबके सामने लाया कैसे जाए। सीना, क्योंकि गांव वाले तो पहले से ही काफी डरे हुए हैं, कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। मुझे तो लगता है यही लोग हवेली जाने वालों को गायब कर देते होंगे। सही कह रहे हो चीकू, पर इसके बारे में किसे बताया जाए जो बिना डरे उन्हें पकड़वा सके या उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। सीना, क्यों ना अपने अपने पिताजी से इस बारे में बात की जाए, उन्हें सारी घटनाओं से अवगत कराया जाए। उनके अलावा हम और किसी पर भरोसा कर भी तो नहीं सकते। हाँ चीकू, यही ठीक रहेगा। दोनों अपने अपने पिताजी से सारी बात बता देते हैं और कहते हैं कि हो सकता है उनका कोई जासूस भी इस गांव में मौजूद हो जो उन्हें हर पल की खबर देता हो, इसलिए इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखा जाए। फिर सीना के पिताजी चीकू के पिताजी से मिलते हैं। अरे भोला, ये बच्चे क्या कह रहे थे भाई? अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ शाम, अब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है भाई। पर यह सच है चाचा, कल हम लोग हवेली के अंदर गए थे, वहां का नजारा देख के हमारे होश ही उड़ गए। वहां कोई भूत भूत नहीं रहता, वहां स्मगलर अपना चोरी का सामान रखते हैं। फिर तो किसी को भी पता न चले, क्योंकि यदि कोई गैंग है तो उसका कोई जासूस, कोई सरगना भी जरूर होगा। लेकिन चारों के बारे में पता कैसे किया जाए? क्यों ना पुलिस की मदद ली जाए? हो सकता हो पुलिस को भी इन सब की तलाश हो। हाँ बोला, तुम ठीक कहते हो, पर किसी को पता न चले कि हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ठीक है, हम सब साथ नहीं जाएंगे, इससे किसी को भी शक नहीं होगा। अगले दिन शाम अपनी बकरियां लेकर थाने की ओर चराने निकल जाता है। भोला भी सब्जी बेचने पहुंच जाता है। ये उन लोगों का रोज का काम था, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। दोनों मौका देखकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पीछे से सीना और चीकू भी स्कूल के बहाने वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस अंकल को सारी घटना से अवगत कराते हैं। सादे लिबास में पुलिस ने उस जगह का जायजा लिया। पुलिस का एक दल झाड़ियों में छिपकर सुरंग की निगरानी करने लगा। सीना और चीकू को खतरे की वजह से हवेली से दूर रहने को कहा गया, पर सीना और चीकू मानने वाले नहीं थे। ये दोनों भिखारी बाबा की झोपड़ी के पीछे जाकर छुप गए। वहां से हवेली साफ साफ दिखती थी। उधर पुलिस घात लगाए हुए बैठी थी और इधर चीकू और सीना भी हवेली पर नजर रखे हुए थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जैसे ही अंधेरा हुआ, भिखारी बाबा उठकर अपनी झोपड़ी में जाने लगे। उसे जाता देख चीकू ने सीना से कहा, सीना, इन भिखारी बाबा को देखकर लगता तो नहीं है कि इन्हें खाने को बहुत कम मिलता है। ये तो काफी हृष्ट पुष्ट हैं। हाँ चीकू, सोचने वाली बात है कि इस ओर हवेली के पास तो कोई आता जाता भी नहीं है। फिर इन्हें भीख कौन देता है, खाना कौन देता है, आखिर ये जिंदा कैसे हैं? एक और बात, क्या इन्हें हवेली से डर नहीं लगता? सीना, मुझे तो ये भिखारी बाबा संदिग्ध लगते हैं। कहीं हवेली के असली भूत यही तो नहीं है। चीकू और सीना दोनों झोपड़ी के अंदर झांकते हैं, पर वहां कोई नहीं दिखता। अरे सीना, ये सचमुच भूत है क्या? कहाँ गायब हो गया? हाँ चीकू, ये गायब कहाँ हो गए? अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
चलो 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 चलकर पिताजी को सब बात बताते हैं, चलो। चीकू और सीना सारी बात श्याम और भोला को बताते हैं। श्याम और भोला गांव वालों के साथ मिलकर झोपड़ी की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें एक सुरंग मिलता है जो हवेली की ओर जाता दिखाई देता है। ओहो हो हो ओहो हो ये सुरंग तो हवेली की ओर ही जा रहा है। उधर हवेली की तरफ थोड़ी देर में मशाल लिए चारों आदमी आते हैं और सुरंग के रास्ते हवेली के अंदर चले जाते हैं। उनमें से एक ने कहा, अरे आज बॉस नहीं आए अभी तक, जरा देखो तो कहां रह गए। तभी पुलिस के दल ने उन चारों को धर दबोचा और चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया। इधर हवेली में हलचल देख भिखारी अपनी झोपड़ी में वापस आता है, जहां गांव वाले उसे धर दबोचते हैं। तो ये है इसका असली रूप, ये है हवेली का असली भूत। ये रोज शाम को इसी सुरंग से हवेली में जाकर भूतों का नाटक किया करता है और तरह तरह की आवाजें निकालता है। सभी गांव वाले भौचक्के रह गए। भूत उनके सामने बैठा रहता था और लोग उसे कभी पकड़ नहीं पाए। चारों चोरों को लेकर पुलिस हवेली से बाहर आ गई। ये है हवेली के 4 भूत और ये है भूतों का बॉस। सभी आपके सामने हैं। इन 5 को हिरासत में ले लो। हम लोगों को इनकी बहुत दिनों से तलाश थी। शहर में इन्होंने उपद्रव मचा रखा था। इन्हें पकड़वाकर आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। अरे ये तो सीना और चीकू की बहादुरी का नतीजा है जो ये भूत पकड़े गए। अरे ये तो भूतों के भी भूत निकले। हा 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 हा।